चलिए, हेलो स्टूडेंट सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत कर। पहले बताओ क्या तैयारी चल रहा है? एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है वो तैयारी हो रहा है या नहीं? सही तैयारी कर रहे हैं या नहीं, कि अभी भी लापरवाही सर? तो जैसा आपको मालूम है कि इसी तैयारी को ध्यान रखते हुए आपके लिए एक चेकलिस्ट वीडियो का सीरीज हम तैयार किए हैं, जिसका पीछे का वीडियो आप देखे या नहीं। उम्मीद है कि अगर आप देखे हो तो फायदेमंद जरूर हुआ हो। अब पिछला जो वीडियो आपको बना के दिए थे सेट का, सेट रिलेशन फंक्शन मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आने का उम्मीद है मॉडल सेट के मुताबिक। तो सेट वाला वीडियो जरूर देखे हो। तो आज आपको हम टॉपिक कवर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का, रिलेशन और फंक्शंस का। तो और एक करते हुए हम उसको देखें। ठीक है, टॉपिक हम शुरुआत करते हैं रिलेशंस। तो पहले रिलेशन से शुरुआत करते हैं, फिर फंक्शंस का देखेंगे। बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करते हुए चलें। तो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन। अड़ेगा रिलेशन में सीखने के लिए उस सबसे पहले एक वर्ड आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है? अड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर ए और बी दो सेट है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बराबर वैसे ऑर्डर पेयर का करेक्शन। ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर का करेक्शन है। कैसा ऑर्डर पेयर? जिसमें ए लिया गया ए से और बी लिया गया बी से, बस यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है जैसे 1 2 3, अब बी का वैल्यू दिया हुआ है जैसे 3 4 5। अरे बस अगर हमसे ए क्रॉस बी का बात किया जाए तो कैसे बनेगा? फर्स्ट चलो 1 3 1 4 1 5, अड़ेगा 2 3 2 4 2 5, अड़ेगा दिस इज 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 और 3 5। कोई आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका ए क्रॉस बी, ए और बी का वो एलिमेंट, सॉरी वैसा ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया गया, सेकंड एलिमेंट बी से लिया गया। बस इतना ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद आ गया? बस पढ़ा हुआ है तो याद आ गया हो। अब इसमें क्या है, थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन में इन्वॉल्व कराया जा सकता है। ऐसा ए बराबर 1 2 3 4 5, अड़ेगा बी बराबर दिया हुआ है दिस इज 3 4 5 6, सी बराबर पता 7 और 8, और आपसे कहा जाए सेट को इन्वॉल्व करते हुए, सेट के ऑपरेशन को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन, ये ए और इसका वैल्यू निकालना है। बोलो आपसे निकलेगा बाद, वीडियो रोक लो और बना लो, वीडियो रोको और तैयार कर लो। ए क्रॉस बी और सी। अब ए माइनस बी, ए का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो, ए का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो। सो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, क्या होना चाहिए? जस्ट 1 2, ए क्रॉस बी याद है ना, इनटू सी 7 और 8। और अब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ऑर्डर पे बनाओ 1 7, अरे बस 1 8 2 7 और 2 8, 2 7 और 2 8, बस इतना ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जस्ट सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट यही आपका। तो आपको कुछ क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट पर दिया जा सकता है या काउंटिंग पर दिया जा सकता है। तो देखो पहला सेट में 2 एलिमेंट्स, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स, तो टोटल कितना होता है? 4। यानी सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, आपका गुना कर दो नॉर्मल, तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट निकल जाएगा। पहले में 5, तीसरे में 3, तो 15 एलिमेंट्स आएगा। पहले में 2, दूसरे में 7, तो 14 एलिमेंट्स आएगा। तो इस तरह से आप एलिमेंट का संख्या निकाल सकते हैं। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, जहां आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जा सकते हैं। क्या याद बढ़ी है? फिर आप फिर अपना आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका है रिलेशन। तो रिलेशन तुम्हारे पास क्या होता है? तो रिलेशन को डिफाइन किए कि रिलेशन क्या है? तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विच ओबेज ए गिवन कंडीशन। बस इसमें क्या है कि कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट
विच ओबेज ए गिवन रिलेशन, जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विच ओबेज ए गिवन रिलेशन, जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ए क्या बोल रहे हैं, ए है 1 2 3 4 5 और बी आपका 1 2 3। मान लो एक रिलेशन ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है, एक रिलेशन ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है। जैसे ए क्रॉस बी बोला, जैसे ए क्रॉस बी बोला, मतलब पहला एलिमेंट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट बी से लेना है। पहला एलिमेंट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट बी से लेना है। और क्या बोला, रिलेशन क्या है, तो वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन। अब यहां पर एक कंडीशन दिया रहेगा, आपको कंडीशन देख लेना है। कंडीशन क्या है, जैसे ए बराबर 2b, आपको वैसे ऑर्डर पेयर को चुनना है जिसमें पहला वाला फर्स्ट ए से लेना, सेकंड वाला बी से लेना, और ऐसा लेना है कि उसमें से ए जो है वो दूसरे का डबल, ए जो है वो दूसरे का डबल, ए जो है वो दूसरे का डबल। अब इसका यूज करो, बताओ क्या क्या आएगा। 1 2 हो सकता है, 1 2 1 2 हो सकता है, नहीं 1 2 नहीं हो। पहला वाला डबल चाहिए, ए डबल होना चाहिए, ए बी का डबल, तो क्या हो सकता है 2 1, ए जो है वो बी का डबल है। और क्या हो सकता है 4 2, और क्या हो सकता है बस, और 3 6 6 तो है ही नहीं उसमें, तो आपका यही दो एलिमेंट हो सकता है 2 1 और 4 2, 2 1 और 4 2। मान लो ऐसा रहता, ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है और रिलेशन क्या है कि वो वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें बी जो है वो ए से ज्यादा है, सॉरी कुछ भी ऐसा देगा, अरे बस ए जो है वो बी से एक ज्यादा है। वैसे ऑर्डर पेयर को चुनना है जिसमें ए जो है वो बी से एक ज्यादा है, जिसमें ए जो है वो बी से एक ज्यादा है, जिसमें ए जो है वो बी से एक ज्यादा। तो बताओ क्या करेंगे, ए फर्स्ट एलिमेंट बी से एक ज्यादा है तो क्या हो सकता है 2 1 3 2, अरे क्या 4 3, क्या और कोई पेयर संभव है, नहीं, और कोई भी पेयर संभव नहीं, और कोई भी पेयर संभव नहीं। बस इतने ही तो है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इतने ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट माने रिलेशन। फिर से अगर तुम्हारे पास क्या बोला, एक ही सेट दे, एक बार 1 2 3 4 5, अरे बस, और कहा एक रिलेशन ए पर डिफाइंड है, एक रिलेशन ए पर डिफाइंड है, मतलब ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, मतलब पहला भी ए से लेना है, दूसरा भी ए से लेना है। एक रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, मतलब पहला भी ए से लेना है और दूसरा भी ए से लेना है। ठीक है, बस एक रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, मतलब पहला भी ए से लेना है और दूसरा भी ए से लेना है, पहला भी ए से और दूसरा भी ए से लेना है। एक रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, मतलब ए पहला भी ए दूसरा पर ए क्रॉस ए पर डिफाइंड, या जस्ट ए पर डिफाइंड बोलेगा। अब रिलेशन कंडीशन तो देना ही पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि ए जो है या बी जो है वो ए स्क्वायर के बराबर, कि जो सेकंड वाला है वो पहले के स्क्वायर के बराबर, जो सेकंड वाला है वो पहले के स्क्वायर के बराबर, जो सेकंड वाला वो पहले के स्क्वायर के बराबर। बताओ क्या क्या आएगा, आपको ऐसा लेना है, जो इसी से लेना है, सब कुछ इसी से लेना है। सेकंड वाला पहले का स्क्वायर, तो क्या क्या आना चाहिए 1 1, इसमें देखिए 1 दिख रहा है, रिपीटेड है, जितना बार चाहे ले सकते हो 1 1। इसके बाद 4 2 2 4, सेकंड वाला स्क्वायर होना चाहिए, बी जो है वो फर्स्ट का स्क्वायर होगा। क्या और कोई संभव है, और कोई संभव नहीं, तो यही दो एलिमेंट हो सकते हैं। और यार बस फिर से देखते दूसरा एग्जांपल। अगर मान लो यही रहता, ऐसा लेना है कि ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 7 के बराबर, मतलब आपको वैसा ऑर्डर पेयर लेना है, आपको वैसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए 7, दोनों को जोड़ने पर 7। बताओ क्या करे सकते, 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, ए का वैल्यू कितना 5 से बन सकता है, क्या 1 5 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, नहीं, हम लोग वही हो सकता है जो जोड़ने पर 7 आ जाए। 1 का किसी के साथ नहीं हो सकता, 2 का 5 के साथ, तो 2 5 एक पेयर बना, 3 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 का 2 के साथ। सो देखो यही इसमें रिलेशन बना। तो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करते हुए आप रिलेशन तैयार कर लीजिए, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करते हुए आप पेयर तैयार कर लीजिए, वही आपका ऑर्डर पेयर है। क्या याद पड़ेगा, जस्ट ए क्रॉस बी।
तो इस तरह से आप रिलेशन तैयार कर लेना, जो भी बोलेगा उससे रिलेशन तैयार करना। फिर आगे आओ, ठीक है। एक और तरीका का रिलेशन हो सकता है, देखो ऐसा, क्या बोले, एक सेट दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, एक दे दिया, और एक रिलेशन इस प्रकार से बोलेगा कि ये रिलेशन में x और x स्क्वायर लेना है, जहां पर x क्या है, बिलोंग्स टू a। इस बार दो वेरिएबल नहीं है, केवल एक वेरिएबल x, केवल x का खासियत होना चाहिए कि x a से लेना है, कोई चेक नहीं, बस x का एक एक करके सब लेना शुरू करो। x का वैल्यू लिया 1, तो 1 और 1 स्क्वायर 1, अरे बस x का वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर 4, 3 9, क्या इसमें कोई शक है, 3 9 हो कि नहीं, 9 तो इसमें नहीं है। अरे x को होना जरूरी है, x स्क्वायर को होना जरूरी नहीं, x को a में होना चाहिए, जबकि पिछला वाले में a भी दोनों को a में होना चाहिए था। तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 4 and 16। लीजिए, यही आपका रिलेशन। ऐसा कुछ भी देगा तो तैयार कर लेना। ये आपको बताया रिलेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। अड़ेगा रिलेशन में एक वर्ड आता है, अड़ेगा रिलेशन दिया हुआ है, तो इसमें एक आता है डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज। अब इसको समझो, तो जो ऑर्डर पेयर लिखा है, जितना भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद हो, जितना भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद हो, उसके फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं डोमेन, और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज। फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को डोमेन और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज, फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को डोमेन और रेंज। अब बताओ, एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है 1 2 2 4 अड़ेगा 3 9। अब बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या है, इसका डोमेन और रेंज क्या हो, तो इसका डोमेन सारे का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, यही इसका डोमेन। रेंज मतलब रेंज क्या होगा, तो सेकंड एलिमेंट कलेक्शन 2 4 9, यही आपका रेंज। फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है डोमेन, और सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन वो रेंज। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, आर बराबर पर एक रिलेशन ए, देखो एक सेट दिया होगा 1 2 3 4 5, एक रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइंड, एक रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, वह से ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, वह से ऑर्डर पेयर कलेक्शन जिसमें बी जो है वो ए से एक ज्यादा है, जिसमें बी ए एक से ज्यादा है। तो पूछे इसका डोमेन रेंज निकालो, इसका डोमेन रेंज निकालो, कुछ नहीं करना है, आराम से रिलेशन लिखो, आराम से रिलेशन लिखो, फिर उसके बाद डोमेन रेंज निकाल देंगे। बताओ क्या क्या हो सकता है, जो सेकंड वाला फर्स्ट से एक ज्यादा, मतलब 1 2 2 3 3 4 4 5, क्या 5 6 हो सकता है, नहीं, इसमें ए और बी दोनों को इसमें होना चाहिए, नहीं हो सकता। अब इसका बताओ डोमेन क्या है, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, यही है डोमेन। रेंज क्या हुआ, तो सेकंड एलिमेंट उसका कलेक्शन, तो 2 3 4 and 5, 2 3 4 and 5, अड़ेगा 2 3 4 and 5, यही आपका रेंज। फर्स्ट एलिमेंट कलेक्शन डोमेन, सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन रेंज, तो यही आपका रेंज है। हाँ, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा, ए बराबर 1 2 3 और रिलेशन बराबर क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2, पहला ऐसा, और x बिलोंग्स टू, ये वाला क्वेश्चन। वेरिएबल इसमें मात्र एक, पता इसका ऑर्डर पेयर बनाएगा क्या क्या आएगा, x का एक एक करके लेना शुरू करो, 1 1 लेगा तो 1 प्लस 1 2 और 3 3 4 4 and 5। अब इसका डोमेन बता सकते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा 2 3 and 4, और रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट्स 3 4 and 5। तो यही आपका डोमेन और रेंज, यही आपका डोमेन और रेंज, ठीक है। बस अब नेक्स्ट में आओ, इसके बाद एक आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, तो इसमें कुछ नहीं है, जो रिलेशन रहेगा, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर मौजूद है उसके ऑर्डर को चेंज कर दो, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर रहेगा उसमें एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर रहेगा उसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। जैसे r बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7,
मान लो ये रहा, इसका इनवर्स रिलेशन पूछा, इसका इनवर्स रिलेशन, कोई रिलेशन दिया हुआ है, इसका इनवर्स रिलेशन निकालना है, कोई रिलेशन दिया हुआ है, इसका इनवर्स रिलेशन निकालना है। क्या करना होगा? इंटरचेंज। इंटरचेंज पता क्या करना है? 2 1 4 3 and 7 5 के पास 2 1 4 3 and 7 5. This is the inverse relation. This is the inverse relation. क्या समझ बात ना? याद आया बात कुछ कुछ? एक टॉपिक और पढ़ाए थे, टाइप्स। टाइप्स याद करो, टाइप्स रिलेशन का टाइप्स। रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पढ़ेगा रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बात याद करो, रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, साइमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, लिखवाए थे ना कॉपी में, हिंदी में भी लिखवा दिए थे, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर रिलेशन में देखो, जैसे मान लो कोई एक सेट है 1 2 3, अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 रहे, अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 रहे, बाकी रहे या मत रहे, बाकी रहे या मत रहे, तो वैसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 रहे, बाकी रहे या मत रहे, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मानो रिफ्लेक्सिव में क्या था, सेम सेम वाला सारा, सेम सेम वाला सारा, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन सेम सेम वाला सारा होना जरूरी है, एक भी छूट गया तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 रहे, बाकी रहे या मत रहे, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। फिर आप साइमेट्रिक में क्या था, ए भी रहा तो बी ए होना जरूरी है, ए भी रहा तो बी ए होना जरूरी है, उल्टा वाला सारे का। 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी, 2 3 है तो 3 2 होना जरूरी, 4 5 है तो 5 4 होना जरूरी, सारे पेयर का उल्टा वाला होना जरूरी है, तो रिलेशन रिफ्लेक्स साइमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव में क्या है कि ए भी रहेगा, बी सी रहेगा, अड़ेगा तो ए सी रहने पर ही ट्रांजिटिव, तो ए सी रहने पर ट्रांजिटिव, ए भी रहेगा बी सी रहेगा तो ए सी रहने पर ट्रांजिटिव। इसमें एग्जाम में क्या रहेगा, क्वेश्चन देखो ऐसा, अड़ेगा 1 2 3 कोई सेट है ये, और रिलेशन दिया रहेगा, दिस इज 1 2 2 1, अड़ेगा 2 1 और 1 2 2 1 2 2 3 3। पूछेगा बताइए इसका नेचर रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या कौन कौन सा है कौन कौन नहीं है। पहले बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए, सेम सेम वाला सारा, इसमें सेम सेम दिख रहा है 2 2 3 3, क्या रिफ्लेक्सिव हुआ, नहीं, सारा नहीं, 1 1 मिसिंग है, 1 1 मिसिंग नहीं, होना क्या चाहिए था 1 1 2 2 3 3 सभी, इसमें 2 2 भी है 3 3 है, लेकिन 1 1 मिसिंग है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब साइमेट्रिक देखो, साइमेट्रिक या ट्रांजिटिव में सेम वाला पर ध्यान मत देना, सोचो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, मतलब उल्टा वाला मौजूद है, उल्टा वाला मौजूद है, सबका उल्टा वाला मौजूद है, सो ये साइमेट्रिक हो गया, सो ये साइमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखो, ए बी है, बी सी है, बी है 2, तो इसको बी सी माना जाए, ए 1 सी 1, ये डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है, अभी सेम है तो है, क्या इसमें 1 1 है, नहीं है, 1 1 है, सॉरी, सो नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, साइमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, बस इतने ही तो चेक करना है। फिर से एक बार देखो, ठीक है, फिर से एक बार देखो, कोई एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, अब इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 1 1 1 2, ठीक है, 2 3 1 3, ठीक है, बस 1 3 2 2 और 3 3,
चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। बताओ, पहला बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, भरोली देख के बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें 1 1 तो है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सबका सेम सेम वाला आ गया, सेम सेम वाला है। सो रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं, 2 3 है, 3 2 नहीं, एक भी मिसिंग है, तो 2 3 को मिसिंग है, एक भी मिसिंग हो गया होता तो नॉट सिमेट्रिक। इसमें 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 है नहीं है, 1 3 है, 3 1 भी नहीं है, एक भी मिसिंग होता है, इसमें 3 3 मिसिंग है, सो नॉट सिमेट्रिक। सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, सेम से मतलब पर ध्यान नहीं दिया जाता, बस इतने को ध्यान देना है। ए बी माने A1 B2, ये BC, तो A1 C1 3, क्या 1 3 है। सो रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ। बस इतने ही तो टाइप है। इतना टॉपिक था आपका रिलेशंस का, इतना टॉपिक से आपका रिलेशन कवर होता है। एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन दाम भी तो नहीं है। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन में पहला जो टॉपिक है वो है वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। फर्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता हुआ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जैसे ये वाला फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब बताओ f1 का वैल्यू क्या होगा, ये तो बहुत पहले से जानते हैं, 10th से आप जानते हैं। एक्स का वैल्यू 1 दिया, बस 1 बढ़ा दो, जस्ट 1 बढ़ा दो, 1 स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10। कुछ नहीं सोचना है, सीधे बढ़ा दिया, कुछ नहीं सोचना, सीधे बढ़ा दिया। बताओ f2 का मान, x के यहाँ पर 2 बढ़ाओ, 2 स्क्वायर प्लस 9, 9 4 13, f1/3 यहाँ बढ़ाओ, 1/3 का स्क्वायर प्लस 9, 1/9 प्लस 9, एलसीएम लीजिएगा 82/9। मतलब कोई ट्रिक नहीं, कोई टेक्निक नहीं, सीधे बढ़ा देना है। फंक्शन इसको बना, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 1, तो फंक्शन ऑफ 5/2 का मान निकाल दीजिए। फंक्शन ऑफ 5/2 बड़ा, जस्ट x की जगह 5/2, x की जगह पर 5/2, कोई ट्रिक नहीं, कोई टेक्निक के बाद नहीं, 5/2 बढ़ा दीजिए। क्या होना चाहिए, 5/2 प्लस 1, 5/2 माइनस 1। अगर आप एलसीएम उससे लेते हैं तो 5 प्लस 2 7/2, 5 माइनस 2 3/2, 2 2 कट गया, दस 7/3। यही है आपका वैल्यू, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं था, सीधे सीधे जो भी डाटा देगा उसमें बढ़ा देना है। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का पावर 4 प्लस यस 2 साइन एक्स प्लस 3, मान लो ऐसा है, और f π/6 का वैल्यू निकालना है, निकाल लो। f π/6, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 साइन π/6 प्लस 3, साइन π/6, साइन π/6 का मतलब क्या हो गया, साइन 30 1/2 प्लस 3, 2 और 2 कैंसिल, 1 प्लस 3, रिजल्ट क्या हो गया 4। मतलब जो भी वैल्यू दिया होगा जस्ट उसको बढ़ा दीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। मान लो आपसे ये कहा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन ऑफ टेन थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, फंक्शन ऑफ टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, जस्ट बढ़ा दीजिए, जस्ट एक्स के 10 बढ़ाइए, क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। नहीं जाते इतना ही छोड़ देना, अगर इसके बाद नहीं जाते इतना ही छोड़ देना। ऐसे ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा,
So result is cos 2 theta. 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta बराबर क्या होता है? This is cos 2 theta. चलिए लो एक बार इसका मान निकालो. फंक्शन ऑफ x बराबर sin x का पावर 4 प्लस cos x का पावर 4 और f पाई बाय 4 का मान निकालिए. कोई ट्रिक नहीं, कोई दम नहीं, सीधे सीधे x की जगह पर पाई बाय 4 बढ़ा दीजिए. सीधे सीधे x की जगह पाई बाय 4 बढ़ा दीजिए. एकदम सीधा प्लेन क्वेश्चन, टेक्निक नहीं, दम नहीं. बड़ा f पाई बाय 4 क्या वैल्यू आ जाएगा? दिस इज sin x का पावर पाई बाय 4 प्लस cos x पाई बाय 4. sin 45 का मान 1 बाय रूट 2 पावर 4, 1 बाय रूट 2 पावर 4. ठीक है, यानी कि 1 बाय 4 और 1 बाय 4 जोड़िएगा तो 2 बाय 4. आंसर इज 1 बाय 2. सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा वैल्यू. दिस इज 1 बाय 2. हाई सिंपल, दम तोड़िए, लेकिन हाँ एक बार देखने लायक है. सीधे सीधे देखिए. ठीक है, इस प्रोसेस को आप देख लीजिए. लो इसको बना लो. अब इस एक दो इस पर मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकता है. जैसे एक क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ x बराबर log x, फंक्शन ऑफ x बराबर log x, और आपसे कहा जाए कि फंक्शन ऑफ x y, फंक्शन ऑफ x इंटू y है. बताओ कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दे देगा. फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y. ठीक है, दूसरा फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y. तीसरा 1 और चौथा आपका 1 बाई एफ एक्स वाई. पता कौन सा सही है? तो थोड़ा सा ध्यान दोगे आइडिया मिल सकता है. थोड़ा सा प्लानिंग करो तो क्वेश्चन बन जाएगा. एकदम सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा प्लेन. देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स वाई. अब लॉग का प्रॉपर्टी डाल दीजिए. आप इसको कह सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. लॉग एक्स का मान मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, अड़ेगा इसका मतलब फंक्शन ऑफ वाई, यानी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई. ठीक है, अब एक और मिसलेनियस देखो, एक और मिसलेनियस देखो. जैसे मान लो एफ एक्स बराबर आपका है साइन एक्स, अड़ेगा बस जी एक्स बराबर है cos x, और आपसे कहेगा कि बताइए एफ एक्स जी वाई प्लस जी एक्स एफ वाई, ये कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन दे रहे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई. तीसरा जी ऑफ एक्स प्लस वाई और जी ऑफ एक्स माइनस वाई. बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अड़ेगा आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है. अड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई कौन सा सही है? तो कुछ नहीं होता है, प्योर मिसलेनियस है, सीधा सीधा मिसलेनियस है. आप उसको यूज करो. बताओ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब साइन एक्स, जी वाई है, जी एक्स का मतलब कॉस एक्स, तो जी वाई का मतलब कॉस वाई, जी एक्स का मतलब कॉस एक्स, एफ वाई का मतलब क्या हो गया? साइन ऑफ वाई. पहचानो तो कुछ देखा देखा लगता है, कुछ देखा देखा है, मिसलेनियस है, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा. साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी. साइन का फंक्शन आ गया मतलब एफ एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम कर सकते हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया. तो ये आपका ऑप्शन सही है. ठीक है, ये आपका ऑप्शंस. तो आपको ध्यान से डाटा को सेट करना है. कौन सा लगेगा? ये देखो, ये आपका मिसलेनियस. पढ़ेगा ये पहला टाइप हो सकता है फंक्शन, फंक्शंस का वैल्यू. अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ा करके वैल्यू बात करें, देखो ये एक क्वेश्चन आता है आजकल, f2x बराबर
बराबर 6x प्लस 5, और अब आपसे कहेगा एफ एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा क्षण बढ़ाएं तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कर सकता है। तो इसको देखो कैसे सेट करेंगे। ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चन में राइट साइड को 2x के टर्म में सेट करो, राइट साइड को 2x के टर्म में सेट करो। क्या सेट कर सकते हैं? तो 6 को अपने दिमाग से लिख सकते हैं 3 × 2x, 2x को 2x के टर्म में ला दिए। अब सो फंक्शन ऑफ x बराबर, मतलब 2x जहां जाए वहां x बढ़ा लेना है, जहां 2x है वहां x बढ़ा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। यही आंसर है। फंक्शन ऑफ x बराबर 3x प्लस 5। या ये देखो, और सेकंड मेथड में क्या है कि इस 2x को y मान लेना। लेट 2x बराबर y। अब इससे x का मान निकाल लो, तो x बराबर क्या हो गया y/2। x की जगह पर y/2 बढ़ाओ, तो यही अपना क्वेश्चन में बढ़ाना, जहां जहां x है वहां y/2 फ्रॉम क्वेश्चन। अड़ेगा फ्रॉम क्वेश्चन क्या आ जाएगा, f 2y माने 2 × y/2, 6 × y/2 प्लस 5, 2 कट गया 3y। तो फंक्शन ऑफ y बराबर 3y प्लस 5। लो, यही फंक्शन आ गया। अब इसके आधार पर तुम फंक्शन ऑफ x निकालना चाहो तो लिख सकते हैं 3x प्लस 5। सो फंक्शन ऑफ x बराबर 3x प्लस 5 वही आया ना। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। इसको यही मेन मेथड है, अगर दिमाग लगाए तो यही अच्छा मेथड है, और ये आपका लीनियर है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे एक बार फिर से देखो, अड़ेगा फंक्शन ऑफ 3x माइनस 1 बराबर, अड़ेगा फंक्शन ऑफ इतना बराबर 9x प्लस 11, और कहा जाए कि fx निकालिए। अड़ेगा फंक्शन ऑफ x निकालिए, बोलो आप निकाल सकते हैं, वीडियो रोक लो और निकाल लो, वीडियो रोको और निकालो। क्या तरीका हो सकता है कि इसको 3x माइनस 1 के टर्म में लाओ, तो थोड़ा ध्यान से 9x है, इसको लिख सकते हैं 3 × 3x। 9 लिखे, 8 रहता तो क्या करते, 8 रहता तो भी कर लेते। तुम्हारे पास क्या है, 3x कॉमन लिखते तो 8x/3, मैंने अगर यहाँ 8x रहता, हमको 3 चाहिए, तो 8/3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते, मैथ के साथ जबरदस्ती कर ही लेंगे। अब 3x माइनस 1 चाहिए, तो यहां पर 3x माइनस 1 ला, नहीं है तो अपने से ला, एडजस्ट करो। 11, 3x माइनस 1 एक साथ रहने दो, 3x माइनस 1 अब प्लस 3 प्लस 4 11, सो 3 × 3x माइनस 1 अब प्लस 14। देखो, पहले वाले को इस रूप में सेट कर दिए, पहले वाले को इस रूप में सेट कर लिए, क्या याद बढ़ गया, फर्स्ट वाले को इस रूप में सेट कर लिए। अब इसकी जगह पर x, तो फंक्शन ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, दिस इज 3x प्लस 14, दिस इज 3x प्लस 14। यही आंसर है, यही आपका आंसर है। और अगर सेकंड मेथड से बनाएगा तो देखो क्या बताए थे, सेकंड मेथड में हम क्या बताएं कि इसको पुट कर लेना। देखो 9x प्लस 11, दिमाग नहीं लगाना है, सीधे 3x माइनस 1 बराबर y, x का मान निकालो, तो y प्लस 1/3। अब क्वेश्चन में बढ़ाते हैं, ये y और राइट साइड x की जगह पर y प्लस 1/3 प्लस 11, काटो ये 3। सो फंक्शन ऑफ x बराबर 3y प्लस 11 प्लस 3 प्लस 11। फंक्शन ऑफ y बराबर 3y प्लस 14, फंक्शन ऑफ y बराबर 3y प्लस 14, हेंस फंक्शन ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 14। तो आपको जो अच्छा लगे मेथड यूज करते हैं, ये टर्न में खेल है,
ये आराम देने वाला है, लेकिन मेन यही स्टैंडर्ड, इसी से आप बना सकते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन और, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1, और आपसे कहा जाए कि फंक्शन का मान निकाल दीजिए। अड़ेगा, अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि फंक्शन का मान निकाल दीजिए, तो इसको इस टर्म में एडजस्ट करो, इस टर्म में एडजस्ट करो। तो गौर से देखो, क्या आप इसको थोड़ा दिमाग से लगा सकते हैं? x² 1/x² +2 और -2, ये खुद से किए, क्यों किए ये ध्यान दो। x² 1/x² और 2x और 1/x, x गुना x डिवाइड -2 -1, ठीक है, -2 -1, सो ये आपका x प्लस 1/x, ठीक है, a² b² 2ab, a² b² 2ab, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -3। अब हम इसको इस फॉर्म में ला दिए, तो ये थोड़ा एडजस्ट करके बना। नाउ फंक्शन ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं? x² -3, यही है आपका फंक्शन ऑफ x। बोलो सब बराबर? तो फंक्शन ऑफ x निकालना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक टाइप था, अड़ेगा, अब इसमें एक टाइप है ये वाला, कि फंक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया रहेगा, 2f(x) f ऑफ 1 - x बराबर 3x² + 1, ऐसा कुछ दिया रहेगा। फंक्शन के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और फंक्शन ऑफ x निकालना है। फंक्शन के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और फंक्शन ऑफ x आपको निकालना है। बोलो बनेगा? फंक्शन ऑफ x निकालना रहेगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन का तरीका ध्यान से देखो, इसका फर्स्ट के टर्म में सेकंड वाला पुट कर दो, यानी पुट 1 - x को पुट कीजिए, कहां पर? इन प्लेस ऑफ x। कंजुगेट रहता ही है, इस पर सेट कर देना, तो ये x की जगह पर 1 - x, फंक्शन 1 - x, ये 1 - x, और ये हो गया 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। x की जगह पर 1 - x पुट कर दी, 2f ऑफ 1 - x, ब्रैकेट थोड़े कट गया, ये हो गया फंक्शन ऑफ x। ये अगर ब्रैकेट तोड़ना चाहो तो 3 + 3x² - 6x + 1। देखिए इससे आपको एक सेकंड रिलेशन मिल जाएगा। अब इन दो रिलेशन को अलजेब्रिक ऑपरेशन, मतलब जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, जैसा भी करके आपको f(x) निकालना है। इन दो ऑपरेशन का अलजेब्रिक ऑपरेशन करके f(x) निकालिए। तो देखिए अब शुरुआत करते हैं, 2f(x) और फंक्शन ऑफ 1 - x बराबर 3x² + 1, 2f 1 - x, और ये हो गया f(x) बराबर कितना? 3x² - 6x + 4। इससे हमको f(x) निकालना है, तो ये वाला कटवाना होगा, तो हम इसको 2 से गुना कर दिए, इसको 1 से गुना कर दिए, और ये वाला घटा दिए, घटाए, जिससे हम लोग का कोई साइन चेंज है। देखो 2 × 2 4f(x) में से f(x), 4 फंक्शन ऑफ x माइनस f(x), 3 फंक्शन ऑफ x, 2 गुना किया 6x² + 2, ये 3x² - 6x + 4, कड़ा 6 में से 3x² + 6x, और 2 में से 4 -2, 2 में से 4 -2, तो ये आपका फंक्शन ऑफ x हो यार बस। तो ये आपका फंक्शन ऑफ x निकालने का तरीका मिस्टीरियस है, लेकिन एग्जाम के लिए अच्छा। लो इसको बना, अब 4f(x) और 3 1/x बराबर x²। आपसे ये कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x का मान निकाल दीजिए, डाटा दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x का मान निकाल दीजिए। 4f(x) 3f ऑफ 1/x बराबर x², तो फंक्शन ऑफ x का मान निकाल लीजिए। सेम प्रोसेस कंजुगेट्स,
मतलब x की जगह पर क्या बढ़ाना है 1/x, x की जगह पर क्या बढ़ाना है 1/x, इतना ही बढ़ाना था। तो पुट 1/x इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x, तो बढ़ा 4f ऑफ 1/x और ये 1/x मिलाकर 3fx और ये हो गया 1/x²। देखिए ऐसा ये दिया हुआ है, इसको पुट कर दे रहे हैं। अब इन दो की मदद से आपको fx निकाल देना है। क्या करें, ये कटवाना है, तो इसको हम 4 से गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करके घटा दिए, ये घटा ये और ये साफ, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और में से 9 यानी कि 7fx, 4x² माइनस 3/x²। सो फंक्शन ऑफ x बराबर 4x का पावर 4 माइनस 3/7x²। यही आपका फंक्शन ऑफ x, इतना ही आपका फंक्शन ऑफ x। प्रोसेस तो यही है। इतना ठीक है। बस एक दो और फैक्टर था, उसको हम लोग देखिए, पर इतना कर लीजिए एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन तुम्हारे पास आप बात कर रहे हैं, 40 में से 6-7 क्वेश्चन अगर कवर आता है तो बढ़े रहा है, जल्दी जल्दी इससे देख के चल जाए। ये देखो इस क्वेश्चन में अड़ेगा। नेक्स्ट एक था कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन फॉग और गॉफ का बात कर रहे हैं, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, आना ही आना है, आएगा ही। अड़ेगा फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, 11 में भी 12 में भी आना ही है। आप इसको बड़ा देखो, नहीं जानते तो 1 मिनट देर से देखो। फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस 1 और gx बराबर साइन x, ऐसा दिया है। अड़ेगा fx दिया हुआ, gx दिया हुआ, आपसे कह रहा है कि फॉग और गॉफ निकाल दीजिए, आपसे कह रहा है फॉग और गॉफ निकाल दीजिए। सीरियसली क्वेश्चन। तो अब देखिए फॉग, फॉग का मतलब क्या होगा f ऑफ gx। हम बड़ा देखो, नहीं जानते हम ध्यान से देखिए, gx ऐसा लिख देना। अब अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन कौन है gx, कुछ नहीं सोचना, gx का वैल्यू कितना sin x, f ऑफ sin x, f ऑफ sin x। अब बाहरी फंक्शन पर ध्यान दें, जो भी डाटा देगा उसका स्क्वायर प्लस 1, जो भी डाटा देगा उसका स्क्वायर प्लस 1। यहां पर क्या दिया sin x, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर और प्लस 1। फॉग का मतलब हो गया sin x का होल स्क्वायर प्लस 1, बस इतना ही तो फॉग। अगर मान लो यही गॉफ रहता तो g ऑफ fx, इसको ध्यान दो। सबसे पहले अंदर फंक्शन, अंदर फंक्शन कौन है fx, यानी x² प्लस 1। सबसे पहले अंदर में लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे लिख दिए। अब बाहरी फंक्शन गौर से देखो, gx है, जो भी डाटा देगा वो साइन के एंगल में आएगा, जो भी डाटा देगा वो साइन के एंगल में जाएगा। तो क्या होना चाहिए साइन के एंगल में, मतलब साइन ऑफ x² प्लस 1। देखो यही है फॉग और ये गॉफ, है ना, इजी आएगा जरूर, बना के ही आइए। एक तो अभी जल्दी से बना, फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज log x और gx बराबर है 10x। तुरंत फॉग और गॉफ निकालो, फॉग और गॉफ निकाल लो। वीडियो रोक लो और बना, देखो फॉग तो यही रहेगा, वैसे तो यही। सबसे पहले अंदर वाला टर्म, अंदर वाला क्या है gx मतलब 10x, f ऑफ 10x, f ऑफ 10x, f ऑफ 10x, ठीक। बस अब ध्यान देना, बाहरी फंक्शन fx है, जो भी डाटा देंगे, बाहरी फंक्शन fx है, जो भी डाटा देंगे वो लॉग के एंगल में बढ़ जाएगा, जो भी डाटा देंगे वो लॉग के एंगल में बढ़ जाएगा। क्या दिया 10x, यानी कितना आ जाएगा log ऑफ 10x, है कि नहीं बात, ठीक है नहीं बस। इसमें आ जाए बाहरी फंक्शन, अब बता fx क्या है log x, g ऑफ log x, जो भी डाटा देंगे वो 10 का एंगल में आएगा, ये log का एंगल था, ये 10 का एंगल, तो 10 ऑफ log x।
अरे बस दिस इज 10 ऑफ log x, log ऑफ 10x, और ये हो गया 10 ऑफ log x। यही है फॉग और गॉफ। कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना फॉग और गॉफ पर तो हो जाएगा। चलिए फिर एक टॉपिक पढ़ाए थे इनवर्स। अड़ेगा एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे इनवर्स फंक्शन। एक टॉपिक पढ़े इनवर्स, याद करो इनवर्स कैसे बनाते थे, याद है? कोई फंक्शन है इनवर्स का निकालने का तरीका क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है ना उसको तुरंत वाई मान लेना, फिर एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का मान निकालना वाई के टर्म में, जो आएगा ना वही इनवर्स है, जो आ जाएगा वही इनवर्स है। मैं देखो जैसे कहेगा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर अड़ेगा 3x माइनस 5, इसका इनवर्स निकालिए। फाइंड द इनवर्स फंक्शन, फाइंड द इनवर्स फंक्शन, कुछ नहीं करना, लेट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर वाई। क्या आप इससे x निकाल सकते हैं कि नहीं? 5 को उधर ले जाओ, 3 को डिवाइड करो, y प्लस 5/3, ठीक बात, x बराबर y प्लस 5/3। तो ये जो रिजल्ट आया दैट इज द इनवर्स। चूंकि y में है तो इसको हम f इनवर्स y बोल रहे हैं, y प्लस 5/3, f इनवर्स y बराबर y प्लस 5/3। सो f इनवर्स x बोल देंगे, हो जाएगा x प्लस 5/3। f इनवर्स x बोल देंगे तो x प्लस 5/3। इसमें अरे जहां जहां y वहां x रख दी, यही लेसन है। एक तो बना के देख लो, fx बराबर ठीक है, बस कहा जाए तो दिस इज ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, निकाल दो इसको। तो हम क्या बोले, इतना बराबर y, और x बराबर रूट अंडर y माइनस 4, x का बराबर कितना, रूट अंडर y माइनस 4, ये जो आया यही इनवर्स है। तो f इनवर्स y बराबर रूट अंडर y माइनस 4। हाँ, अगर आपको f इनवर्स x चाहिए तो क्या आएगा, रूट अंडर x माइनस 4। यही है आपका f इनवर्स x, f इनवर्स y, और ये हो गया f इनवर्स x। तो ये आपका टॉपिक था इनवर्स। थक गया देरा? अब एक छोटा सा और देख लो, बस फंक्शन खत्म हो जाता है। अगला वर्ड है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जस्ट अभी 11th के इंट्रोडक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तुम्हारे पास क्या बोले, डोमेन को याद करो। डोमेन क्या है, एक्स का वो सारा वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू के पास जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज एक्स माइनस 3 और x माइनस 2, इसका हमको डोमेन चाहिए। डोमेन तो न्यूमरेटर्स को कोई लेना देना नहीं, बस केवल इस फंक्शन में क्या है, डिफाइन होने की क्या है कि नीचे वाला जीरो ना हो, नीचे वाला जीरो ना हो, ठीक, बस। तो बनाएंगे कैसे, नीचे वाला को जीरो में इक्वेट कर दो, जो वैल्यू आएगा बस उनको छोड़कर, नीचे वाला को जीरो से इक्वेट कर दो, जो वैल्यू आएगा बस उनको छोड़कर। देखो इसका डोमेन, इसका हमको डोमेन निकालना है, तो नीचे वाले जीरो से इक्वेट किए, x माइनस 2 बराबर 0, क्या आया, x बराबर 2, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आया 2, तो ये 2 को छोड़कर, सो डोमेन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारा एक्सेप्ट 2, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारा एक्सेप्ट 2, यही है डोमेन। दिस इज द डोमेन, x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, फिर से याद रखते हैं, देखो ऐसा fx बराबर दिस इज x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डोमेन हमको चाहिए, इसका डोमेन। तो x का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइन हो, डिफाइन कब होगा, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो,
इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, तो नीचे वाले को जीरो से इक्वेट कर दो। जब भी बड़ा वाला क्वेश्चन होगा ना तो नीचे वाले को जीरो से इक्वेट कर देना, बड़ा वाला क्वेश्चन होगा तो नीचे वाले को जीरो से इक्वेट कर देना, जो आएगा बस उनको छोड़कर। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 करेगा, तो x का 2 वैल्यू आएगा 2 और 3, बस 2 और 3 को छोड़कर। सो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा एक्सेप्ट 2 और 3, एक्सेप्ट 2 और 3, एक्सेप्ट 2 और 3। डोमेन जो आएगा नीचे वाले जीरो से इक्वेट कर दे, जो आएगा बस उनको छोड़कर। एक दो और देख लो, जैसे मान लो आपको डोमेन करना है इसका एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स प्लस 2, इसका डोमेन चाहिए। अब रूट वाला का डोमेन कैसे निकलता है, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो रूट में कंडीशन क्या है, निकालने का तरीका क्या है कि अंदर वाला जीरो या जीरो से बड़ा, अंदर वाला जीरो या जीरो से बड़ा। दिखाते एक बार क्वेश्चन, ठीक है, अंदर वाला जीरो या जीरो से बड़ा, तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन के लिए अंदर वाला का मान जीरो या जीरो से बड़ा, अंदर वाला का मान जीरो या जीरो से बड़ा, एक्स का वैल्यू क्या बोल सकते हैं -2, एक्स ग्रेटर इक्वल टू -2, तो इसका डोमेन हो गया -2 से लेकर इंफिनिटी तक, -2 से लेकर इंफिनिटी तक, यही आपका डोमेन, -2 से लेकर इंफिनिटी तक, यही आपका डोमेन। एक और देख लो, 10 एफ एक्स बराबर रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको इसका डोमेन चाहिए, तो कंडीशन लेते हैं, ये रूट वाला हर क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अंदर वाला जीरो या जीरो से बड़ा। क्वाड्रिक वाला जानता है ना हैंडल करना, क्वाड्रिक सीखा हुआ है कैसे बनाते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनता है। इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स का 2 वैल्यू प्लस माइनस 3, ना साइन स्कीम में वो वैल्यू शो करते हैं। बहुत बार बैठ हुआ होगा, 3-4 बार इस तरह क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो फिर क्लास में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। ये देखो ये माइनस ऐसा, अब चेक करो ऐसा क्वेश्चन ऐसे बना है, फिर -3 के पहले का कोई नंबर, -3 के पहले का कोई नंबर कितना ले लो, -4 लो, -4 लेके यहां बढ़ाओ, 9 माइनस -4 का स्क्वायर, 9 माइनस 16, ओवरऑल क्या आया निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव, यानी यहां पर कैसा आएगा निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव। हम लोगों को क्या चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा, यहीं पे मिला, सो इसका डोमेन हो गया -3 से 3, यही इसका डोमेन बनाने का, यही इसका तरीका, यही आपका तरीका, इसी तरह से आप डोमेन निकाल सकते। इतना से काम तो नहीं चलता, लेकिन हम ज्यादा इसमें नहीं घुसना चाह रहे, हल्का प्रैक्टिस किया होगा तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना कॉपी से, क्लास में तो पढ़ाई है, उसको निकाल के अपना रिवाइज कर लेना। अब एक लास्ट वर्ड देखो, रेंज। तो देखिए रेंज कैसे निकालता है, रेंज के लिए आपको डोमेन का जरूरत तो पड़ेगा ही, रेंज के लिए डोमेन का जरूरत तो होगा ही। अगर डोमेन मालूम है तो सीधे एक्स की जगह बढ़ा दो, सीधे एक्स की जगह वैल्यू बढ़ा लो, वही है रेंज। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5, कहेगा रेंज निकालिए, अड़ेगा इसका रेंज, तो सबसे पहले आपको डोमेन चाहिए, पता इसका डोमेन क्या होगा, ना इसका बटा है ना रूट है, ना बटा है ना रूट है, मतलब सारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बताइए रेंज, इसको बढ़ाओ, यही ले आके सीधे एक्स बढ़ा देना स्क्वायर। अब थोड़ा कॉमन सेंस के साथ बताओ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का लेकर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 से इन्फिनिटी, और 5 इस पे जोड़ दो, 5 प्लस 0 5 और इन्फिनिटी प्लस 5 इन्फिनिटी। सो आंसर हो गया 5 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी, यही है रेंज, इतना ही है रेंज।
कॉमन सेंस के साथ मैंने अपना हैंडल कर लो तो रेंज। एक और देखो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर अड़ेगा, अगर हमसे कहा जाए 4 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका रेंज बताइए। 4 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका रेंज निकालिए। तुरंत डोमेन सोचो। फिर से, ना इसमें बटा है ना रूट है, ना बटा है ना रूट है, तो डोमेन क्या हो गया? माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। हाँ, रेंज निकालना है तो रेंज के लिए सीधे इससे बढ़ाओ 4 माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी का मॉडुलस क्या आ जाएगा? 4, 0 से लेकर इनफिनिटी। 4 में से 0 घटाओगे तो 4 में से इनफिनिटी घटाओगे तो माइनस इनफिनिटी। सो माइनस इनफिनिटी से लेकर 4। इस तरह से आप रेंज के बारे में सोच सकते। बाकी तेरा प्रैक्टिस पर है, प्रैक्टिस कीजिए, पहले का कॉपी निकाल प्रैक्टिस किए तो रेंज निकाल सकते। लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इतना आपको मिनिमम रहेगा। फिर आप वीडियो को ध्यान से देखिए, 2 बार जरूरत पड़ा 2 बार देखिए, लेकिन देखिएगा तो आपका 11th का एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है। सेट का भी हो गया, रिलेशन फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेते हुए आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।